सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ परमेश्वर का वचन लेकर। आज का मेरा टॉपिक है संकट में आसानी से मिलने वाला सहायक। जी हाँ, यीशु मसीह परमेश्वर जो है आसानी से मिलने वाला सहायक है। तो आप लोग मेरे साथ निकाल सकते हो भजन संहिता 46 वचन 1। लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला वो सहायक है। परमेश्वर ही एक मात्र है जो हमें आसानी से मिलने वाला परमेश्वर है, और वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। बीमारी में, परेशानी में, हर एक बुरी परिस्थिति में क्या है, लोग हमारे पास, हमारे रिलेटिव जो हैं आसानी से आ सकते हैं। पर आज मैं उन परिस्थितियों के बारे में बताना चाहता हूँ जिनका लोगों के हाथ में नहीं है वो चीज़ें। जैसे आप लोग मेरे साथ निकाल सकते हो निर्गमन की किताब अध्याय 14 वचन 13-14 में लिखा है, ये जब लाल समुंदर मिस्री लोग पार कर रहे थे, हमें पता है कि लाल समुद्र के बारे में है, जब इजरायली मिस्र में गुलामी में थे तो परमेश्वर ने कैसे उनको संकट में से निकाला। और लाल समुद्र पार करने के समय उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो क्या करें, क्योंकि आगे लाल समुद्र है और पीछे मिस्र की सेना है। तो याद रखो, ये ऐसी परिस्थिति में है ऐसी परिस्थिति में है कि यहाँ पर कोई भी इंसान, कोई भी हमारा रिलेटिव हमारी सहायता नहीं कर सकता। पर उस लाल समुद्र में परमेश्वर अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। तो उसने कहा कि तुम खाली देखो, विश्वास रखो, चुप रहो, शांत रहो और बने रहो, तुम आज परमेश्वर के कार्य को देखोगे। तो उसी तरह से हम कोरोना वायरस के बारे में मैं सोच रहा था कि अगर हम लोग गरीबी में हैं तो कोई हमारा दोस्त मित्र रिलेटिव सहायता कर सकता है फाइनेंस से। हम बीमारी में है ना, तो कोई भी बड़े डॉक्टर के पास हमारा इलाज हो सकता है। पर जब कोरोना जैसी बीमारी हो जिसका इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है, उस समय क्या है, अब तक हमें संभाल के रखा है, ये परमेश्वर का अनुग्रह ही है। क्यों? क्योंकि संकट में अति सहज से मिलने वाला हमारे पास एक सहायक है। मैं सोच रहा था लूका की किताब अध्याय 9 में, जब चेले झील में रहते हैं, है ना, और वहाँ पर तूफान आ जाता है, यीशु मसीह उनके साथ है, पर वो यीशु मसीह को भूल गए थे कि वो हमारे साथ है। पर जैसे ही संकट आया, अति सहज से मिलने वाला सहायक उनके साथ में था। यीशु ने उस तूफान को डांटा और उनको कहा, हे अल्पवासियों, तुम्हारा विश्वास कहाँ है। तो आज के छोटे से मॉर्निंग डिवोशन में मैं भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा आज हमारे बीच में है। हमें नहीं पता कैसे प्रार्थना करनी है, कैसे संकट से निकलना है, पर रोमियो 8:26 के अनुसार जब हमें पता नहीं कि कैसे प्रार्थना करनी है, तो परमेश्वर का दिया हुआ सहायक हमारे पास है। ओके, तो हमें बस परमेश्वर से कहना है कि आप हमारी सहायता करें, और प्रभु बचाएगा भी। और याद रखो, प्रभु हमें तब तक हमारे जीवन में कार्य नहीं कर पाएगा जब तक हम उसको अपने जीवन में आने की अनुमति नहीं देते। क्योंकि प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 20 में प्रभु का वचन कहता है कि देख, मैं तेरे दिल का दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ, तुम मेरी बातों को सुनते हो तो मैं तुम्हारे साथ भोजन करूँगा, तुम मेरे साथ। तो परमेश्वर जो है सर्वदा तैयार है हमारी सहायता के लिए। तो मैं आप लोगों को इस छोटे से मॉर्निंग डिवोशन में कहना चाहता हूँ कि आप भजन संहिता 46 को पूरा पढ़ें, और कैसे परमेश्वर हमारी सहायता कर सकता है जब हम उसको अपने दिल में आने की अनुमति देते हैं। और भजन संहिता 46:10 के अनुसार हम चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, क्योंकि उसने कहा, मैं जातियों में महान हूँ, दुनिया भर के पृथ्वी पर सारे लोगों से मैं महान हूँ, राज्य से मैं महान हूँ। क्योंकि कुछ जगह पर परमेश्वर ही है जो अति सहज से मिलने वाला हमारा सहायक है, इंसान नहीं है। तो इन वचनों से प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।